अच्छा भाई, अब नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह इफ एल्स की। अब इफ एल्स इफ और एल्स की असाइनमेंट, आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि आपके यूजर्स से आपसे पहले टोटल मार्क्स पूछे और 3 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट पूछे, और फिर आप उसको बताओ कि आपकी कितनी परसेंटेज बनी और आपका कौन सा ग्रेड बना। तो परसेंटेज का इसने बताया हुआ कि अगर आपकी परसेंटेज 80% से ज़्यादा हो तो आप A1 दिखाओगे और रिमार्क एक्सीलेंट दिखाओगे। अगर परसेंटेज 70% हुई तो ए और फिर रिमार्क दोगे गुड। 60 तो आपने देना बी और यू नीड टू इम्प्रूव। 60 से कम होगी तो फेल और रिमार्क दोगे सॉरी। मतलब यूं करके आपने डेटा शो करवाना। सबसे पहले यूजर से आपने 3 चीजें इनपुट लेनी है, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स और टोटल मार्क्स। अब इसमें आपको सबसे पहले तो ये कंडीशन लगानी है कि आपके यूजर के मार्क्स 100 से बड़े नहीं होने चाहिए। यूजर के टोटल मार्क्स 100 हैं। जब यूजर से इनपुट लिया जाएगा तो सबसे पहले ये कंडीशन लगाई जाएगी कि भाई यूजर जब भी अपने मार्क्स 3 सब्जेक्ट का देगा, 0 से लेके 100 के बीच बीच में हो सकते हैं। 100 हो सकता है लेकिन 100 से ऊपर नहीं हो सकते। पहली कंडीशन ये आपने बनानी है। और टोटल मार्क्स होंगे 300। तो आपने जितने यूजर ने आपको मार्क्स दिए होंगे उन तीनों को प्लस करके डिवाइड करोगे 300 से। तो जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपको मिल जाएगी परसेंटेज। परसेंटेज पे आप फार्मूला लगाओगे कि अगर आपकी 80% से ज्यादा हो तो A1 दिखाओ, 70 से ज्यादा और 80 से कम हो तो A दिखाओ, 60 से ज्यादा हो 70 से कम हो तो B दिखाओ, 60 से कम हो तो फेल दिखा दो बस। और आपने इस तरह करके शीट शो करवानी है अपने। अच्छा, कोई भी ब्राउजर के ऊपर ना कोई भी चीज शो कराने के लिए ये ला हो जाएगा या फिर इसको ट्राई करें? सही है। अच्छा, तो कोई भी चीज ब्राउजर के ऊपर शो कराने के लिए ना, अब जैसे इसने यहाँ पर शो करवाया हुआ है, अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये बोल रहा है भाई एक तो पहले यूं करके शो होना चाहिए, ब्लू कलर के बॉर्डर होने चाहिए। तो आपने क्या किया, आप यहाँ पर आओगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट के अंदर आप 3 बार ये लगा दोगे। एक मिनट, इसके अंदर 3 बार हमने ये लगा दिया। आई थिंक बैक टिक लगेगी। अब आप लिखते जाओ। अब आपने यहाँ पे जाके सबसे पहले इसने बोला भाई बी आर, आपने लगा दिया एक डिव का टैग। डिव के टैग के अंदर आपने डिव को क्लोज कर दिया और आपको पता है भाई बॉर्डर लगाने, तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर के। हाइट दे दी क्योंकि हाइट होगी तो ही शो होगा। हाइट आपने दे दी 400 पिक्सल। तो यहाँ पे आते हैं, हम आउटपुट पे चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा होगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अच्छा इसके बीच में कुछ लिख लेते हैं। अगर ये शो तो कर रहा है लेकिन बॉर्डर क्यों लगाया इसने? बॉर्डर, अच्छा 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर यार दिया तो है। अच्छा, एंड नहीं किया, एंड भी कर दिया अब तो। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, अच्छा यूं करके थोड़ी लगता है, पहले पहले तो स्टाइल का लगेगा ना यार। स्टाइल, स्टाइल के अंदर बॉर्डर, यहाँ ये लिखना कितना मुश्किल है यार। यहाँ सही है, यहाँ बनाते हैं पहले और ये उठा के वहां लगा देंगे। मतलब आप पहले अपनी यहाँ पे यूआई तैयार कर लोगे और फिर वहां लगा लो तो ये सही रहेगा बनिस्बत कि आप वहां पे लिखते जाओ। वहां पे लिखोगे समझ भी नहीं आएगी कैसे लिखना है। तो आपने ये उठाया यहाँ पे आके लगा दिया और इसको क्लोज यहाँ पे नहीं किया। तो अब हमारे ऊपर इसके पास ये आगे बॉर्डर आ गए। यहाँ पे जाके आपने हाइट सेट कर दी, हाइट 400 अगेन से।
आई थिंक पिक्चर लगाना लाजमी नहीं है यार, या लाजमी है मेरे ख्याल में। अच्छा है भाई, ज़रूरी है बाय डिफॉल्ट। अच्छा आप एक साथ वो रेक नेटिव पे करो ना, आप देखो रेक नेटिव पे नहीं होता, ये बड़ा मसला है। आप एक साथ तीन तीन काम कर रहे हो ना, अब जैसे रेक नेटिव पे है ना, वहाँ पे आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपकी हाइट और विड्थ डायरेक्ट कैसे काम कर रही होती है, डायरेक्ट इस तरह करके। अगर हमने यहाँ पे कहीं हाइट विड्थ लगाई होगी, जैसे हमने स्लाइडर के अंदर लगाई है, ये देखें यहाँ पर हाइट कैसे ले रहा होता है, यूं करके। तो रेक नेटिव में अलग है और इसमें अलग है। तो आप भी जब तीन चार चीज़ों में काम कर रहे होगे तो ये मसले बहुत होंगे, तो इसलिए पहले एक चीज़ को सेट करके फिर दूसरी साइड में मूव होना। अच्छा तो अब हमारे पास ये बिल्कुल इसने यूआई इस तरह करके तैयार कर दी। अब आप इसके अंदर लिख रहे होगे, अब जैसे आपको जो भी इसने बोला हुआ है कि भाई क्या होना चाहिए, यहाँ पे मार्कशीट लिखा होना चाहिए, तो आपने यहाँ जाकर, मैंने यहाँ लिख दिया मार्कशीट, और क्योंकि ये बोल्ड होनी चाहिए तो आप इसमें क्या लगा दोगे, बी का टैग, ये तो याद है ना भैया। और उसके बाद ये बोल रहा है स्पेस होना चाहिए, तो बी आर का टैग लगा दिया, तो ये आपके पास मार्कशीट आ गई। और ये थोड़ा सेंटर पे होना चाहिए, तो हमें पता हम क्या लगाते हैं इसके लिए, सेंटर का टैग लगा दो ताकि ये सेंटर पे चला जाए। तो अब ये सब के सब काम जो आपने उसमें किए थे HTML के अंदर, वो सब काम यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा अब आपको बोल रहा है कि भाई ये टोटल मार्क्स, अब ये अगर कोई वेरिएबल्स है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम यहाँ सपोज करते हैं var टोटल मार्क्स इक्वल टू 300, var सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू 250। तो अब मुझे इसको शो करवाना है, इसको मैं कैसे शो करवाऊंगा, आप इधर आके इसी सेंटर के अंदर, हम चाहते हैं ये भी डेटा सेंटर भी आए और बोल्ड में ना हो, तो आपने यहाँ पे जाकर सिंपल H4 में दे दिया और लिखा सबसे पहले टोटल मार्क्स, और इससे आगे जब आपको वैल्यू लगानी होती है ना, तो वैल्यू के लिए आप डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट क्या लगाओगे, डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट। अब मैंने यहाँ पे उठाकर टोटल मार्क्स उठाकर इसको दे दिए, तो अब यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये टोटल मार्क्स आगे, स्पेलिंग टोटल मार्क्स आगे आपके पास 300। इस तरह करके आपके पास मार्क्स कितने ऑब्टेंड है, क्या परसेंटेज बनी, क्या उसका ग्रेड बना, क्या रिमार्क बना, यूं करके शो करवाना है, हो जाएगा ये रकम। अच्छा उसके बाद अगला है कि अगर आपने यूजर ने स्टोर करना है सीक्रेट नंबर रेंजिंग 1 से लेकर 10 तक, अगर यूजर ने सही नंबर गैस किया तो शो कराना है बिंगो करेक्ट आंसर। अगर सही नहीं किया तो ये बोलो कि अगर मैं नंबर में एक प्लस करूं क्या उसके बराबर हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपने एक सीक्रेट नंबर बना दिया, देखिए आपने सीक्रेट नंबर बनाया 6, अगर मेरा यूजर 6 इंटर करे, मतलब ये आपने बाय डिफॉल्ट पीछे स्टोर रखा हुआ है अपने प्रोग्राम के पास कि एक सीक्रेट नंबर है जो कि 6 है, अगर मेरे यूजर ने 6 ही इंटर करे, यूजर से पूछना एक नंबर 6 इंटर करे तो उसको शो करना करेक्ट वाला, वो जो सैंपल बोल रहा है वो करेक्ट बिंगो मैसेज। अगर 5 करे, 5 में 1 प्लस करूं या फिर 7 करे, 7 में 1 माइनस करूं, ये भी तो 6 के बराबर हो रहा है ना, मतलब या उसमें उस नंबर में एक प्लस किया जाए या एक नंबर से माइनस किया जाए, तो आपके पास वही नंबर बने, तो आपने शो करवाना है क्लोज इनफ टू द करेक्ट आंसर, क्या बहुत पास हो, क्लोज हो, आ रही समझ। लेकिन अगर वो दे ही 4, अब 4 माइनस 1 कितने होंगे 3, या उसने दिया 8, 8 माइनस 1 कितने हो गए 7, तो अब आपने बोलना है कि भाई इनकरेक्ट नंबर, आ रही है समझ, कि आपने अपने पास एक प्रोग्राम बना लिया सीक्रेट नंबर के हिसाब से, अगर वो बराबर होगा तो ये करेक्ट। इसकी सिंपल कंडीशन अगर हम यहाँ बना के भी देख लें, देखें सिंपल आप इसको कैसे कर पाएंगे,
मैंने सपोज किया एक नंबर ले लिया, यहां पर आए, आपने एक नंबर लिया वर सीक्रेट इक्वल टू 4, आप यूजर से पूछ रहे हो यूजर इंटर इक्वल टू प्रॉम्प्ट नंबर होना चाहिए, प्रॉम्प्ट प्लस का मतलब होता है आप नंबर ले रहे हो, इंटर नंबर। अब बोल रहे हो इफ अगर सीक्रेट इक्वल टू यूजर इनपुट हो तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट गुड, या जो भी आप मैसेज शो करना है करेक्ट, गुड करेक्ट, बस ये लिख दिया। एल्स इफ अगर या फिर सीक्रेट में से -1 करूं वो बराबर हो जाए यूजर इनपुट के, या फिर एंड नहीं लगाना और लगाना है, या फिर सीक्रेट में से +1 करूं वो यूजर इंटर के बराबर हो जाए, तो आपने शो करवा देना है क्लोज टू आंसर, या जो भी उसने आपको मैसेज बोला हुआ है वो आप दिखा दोगे। और अगर ये नहीं हो एल्स इनकरेक्ट। अब हम इसको चेक कर लेते हैं रन करके। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यूजर से नंबर लिया हमने 3, हमने किया 2 पे इसको शो कराना चाहिए इनकरेक्ट, सही है भाई। अगर हम 6 करेंगे तो शो कर 6 पे भी इनकरेक्ट। अच्छा हमारे पास जो नंबर है वो 4 है, और हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग की जगह इसको ये लगा देते हैं। अच्छा हमने सीक्रेट नंबर 4 रखा हुआ है, तो इसका मतलब 4 पे बराबर होगा, हाँ 4 पे या 3 पे या 5 पे। 5 किया तो बोल रहा है भाई आप अपने आंसर के थोड़ा सा पास हो गए, 5 - 1 4 हो गया। मैंने 3 किया, 3 + 1 4 हो गया। 6 करूंगा, बताएं क्या आएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि वो 6 में से -1 कर रहा है या +1 कर रहा है तो बराबर नहीं हो रहा। तो वो ये सवाल बोलना चाह रहा था कि आपने इस तरह करना है, ठीक है भैया, हो जाएगा। अच्छा उसके बाद अगला है कि आपने यूजर से पूछना है कि भाई एक प्रोग्राम है जो 3 से डिवाइड हो जाए, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आए तो आपने बोलना है कि ये दिस नंबर इज डिवाइजेबल बाय 3, अगर नहीं हो तो नॉट। मतलब कोई भी नंबर यूजर आपको दे, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए और आंसर 0 आए, किसी भी नंबर का रिमाइंडर निकालने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, नंबर मॉडुलस 3 इक्वल टू 0। अगर इसका आंसर ट्रू आ जाए तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं आए तो वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगला है कि ये तो हमने कर लिया है, इवन हो या ऑड हो। अच्छा उसके बाद है कि भाई अगर आपका टेम्परेचर, आपने यूजर से टेम्परेचर पूछना है, अगर 40 से बड़ा हो तो इट्स टू हॉट आउटसाइड, 30 से बड़ा हो तो ये दिखाना है, 30 से बड़ा हो 40 से छोटा हो तो ये दिखाना है, 20 से बड़ा हो 30 से छोटा हो तो ये दिखाना है, और ये तो हमारे को तो नसीब हो नहीं सकता। हाँ, तो और अगर ये हो तो ये दिखाना। अच्छा उसके बाद अगला है लास्ट कि आपने प्रोग्राम पूछना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब। अगर सबसे पहले फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और फिर उससे पूछना है आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। अगर यूजर ने प्लस दिया है तो 2 नंबर आपस में प्लस होने चाहिए, माइनस दिया है तो माइनस, मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई, सही है भाई। हाँ मैं इस फाइल को ना एयरफोर्स शेयर पर रख देता हूँ, तो आप वहां से इजीली उठा पाएंगे, और वो उठा के यार लास्ट में ग्रुप में शेयर कर देना। सही है भाई। अब नेक्स्ट वीक हमारा जावास्क्रिप्ट का टेस्ट होगा, जितना हमने कर लिया नेक्स्ट संडे को, तो इसलिए इफ एल्स तक तो पढ़ के आना चैप्टर। सेगमेंट जो टेस्ट बना है वो 20 चैप्टर तक। अभी हमारा चैप्टर कौन सा, अच्छा एक, हाँ तो 11 नहीं, 11 से आगे निकल गए यार, एक मिनट। अभी हमारे पास चैप्टर चल रहा है इफ एल्स के हिसाब से
देखो 14 में भी ये इफ, देखो ये है इफ ही, उसको लंबाई कर रहा है। हाँ थोड़ा बस उसमें चेंजिंग है। हाँ ये सही रहता है। जब हमारे चैप्टर 20 नेक्स्ट क्लास में 20 खत्म कर दूंगा तो संडे को टेस्ट होगा। अगर 20 चैप्टर कंप्लीट हो गए, टेस्ट वही जैसे पहले एचटीएमएल सीरीज का हुआ है, इसी तरह यहाँ पर भी होगा। सही है भाई, तो ऑफ कर सकते हैं भाई।